हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट हैपेंस व्हेन ए बॉडी परफॉर्म्स वर्क। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि क्या होता है जब एक बॉडी क्या करती है, वर्क परफॉर्म करती है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि वर्क परफॉर्म करने के लिए, तो कोई भी अगर बॉडी वर्क परफॉर्म कर रही है तो वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। ठीक है बच्चों, एफ क्या है यहाँ पे फोर्स है, एस क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क परफॉर्म करने के लिए कोई भी बॉडी है उसको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो फोर्स लगाना पड़ता है, तो फोर्स लगाने के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। फोर्स एनर्जी फॉर अप्लाइंग फोर्स, एनर्जी इज मस्ट। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी है तो वो क्या कर सकता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम विद एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वेलोसिटी है, पहले की वेलोसिटी को v1 दे देते हैं और दूसरे की वेलोसिटी को v2 दे देते हैं। तो v2 इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। इनिशियली ये क्या है, रेस्ट पर है। v1 इज इक्वल्स टू हमारा कितना है, 10 है। ठीक है बच्चों, सो इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं कि ये हमारा कितना है, 2 kg है, और इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं कि ये हमारा कितना है, 1 kg है। ठीक है बच्चों, ये 1 kg का हो गया, ये 2 kg का हो गया। अब ये इस तरफ जा रहा है, जाकर ये क्या करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे आके ये इस तरह इसको स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद में क्या होगा, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर मान लेते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पहले ऑब्जेक्ट की, वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, एम वन वी वन स्क्वायर के इक्वल। तो एम वन की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, तो हाफ मल्टी 10 स्क्वायर, और मास इसका कितना है, 2 है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 100 जूल की रहेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी है पहले ऑब्जेक्ट के पास में। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 होगी। अब इसको स्ट्राइक करने के बाद में क्या हुआ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन के अंदर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ये ऐसे। तो बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वो हमारी के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम का मान कितना है, 1 है, और वी के वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो 16 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 8। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 8 जूल। तो 8 जूल के इक्वल इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की 100 जूल। अब क्या हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना हुआ। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा के ई का अगर हम मान देखें, तो डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना हुआ, तो 100 माइनस 8। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज हुआ वो कितना हो जाएगा, 90 जूल। ठीक है बच्चों, यानी 90 जूल अब काइनेटिक एनर्जी उसके पास में बची है। ठीक है बच्चों, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इसने इसको दी है उतना ही ये क्या करेगा, वर्क डन। सो वर्क डन W इज इक्वल्स टू 8 जूल। ठीक है बच्चों, तो जो वर्क डन इसने परफॉर्म किया है, तो इसकी एनर्जी क्या हुई, एक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है बच्चों, तो W इज इक्वल्स टू ये हमारा कितना है, 8 जूल। 8 जूल का वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन होने के लिए क्या होता है, एनर्जी 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 इज एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन होने के लिए जो एनर्जी है वो क्या होती है हमारी, ट्रांसफॉर्म्ड होती है, ट्रांसफॉर्म्ड। तो एनर्जी क्या होती है कि हमारी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है वर्क डन के टाइम पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हेन ए बॉडी परफॉर्म वर्क एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड। तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।